हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 3 जनवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में जो क्वेश्चंस कवर किए गए हैं उसके इनसाइड टॉपिक हैं प्रज्वला चैलेंज, इंक्यूबेशन सेंटर, गौरी अम्मा पुरस्कार, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर, पहली महिला पुलिस कमिश्नर, ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट, इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड नियुक्त हुए हैं। सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड सारे कवर किए गए हैं, इसलिए ध्यान से आप लोग सारे क्वेश्चंस देखिएगा। पूरी क्लास, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना से पहले भारत से सर्वाधिक लिंगानुपात रिकॉर्ड किया गया था। यानी कि 2011 से जनगणना से पहले भारत में कब जो सर्वाधिक लिंगानुपात रिकॉर्ड किया गया था, कब की जनगणना में? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने कौस्तुभ चटर्जी। सही आंसर है ऑप्शन सी। कौस्तुभ चटर्जी नई दिल्ली में MPL 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये 19 वर्ष के हैं कौस्तुभ चटर्जी। कौस्तुभ चटर्जी ने मित्रभा गोवा के खिलाफ अपना खेल ड्रॉ किया है। 16 वर्ष के जो आदित्य मित्तल थे वो भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। कोलकाता के रहने वाले ये कौस्तुभ चटर्जी पश्चिम बंगाल के 10वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और जो पूरे भारत के बने 78वें। कौस्तुभ ने अक्टूबर 2021 में बांग्लादेश में शेख रसेल GM 2021 में अपना पहला GM नॉर्म हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार ग्रहण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा। जो पंकज मोहन सिन्हा है, इन्होंने एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार ग्रहण किया है। पंकज सिन्हा ने 1 जनवरी 2023 को ज्वाइन किया है। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा पुणे की राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी से स्नातक हैं और जून 1985 में एक लड़ाकू विमान पायलट के रूप में इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए थे। सिन्हा को अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने एयर मार्शल S प्रभाकरन का स्थान लिया है। इससे पहले S प्रभाकरन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो पशुओं के लिए जो IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत की गई है, ये की गई है गुजरात में। सही आंसर है ऑप्शन है। देश के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात के अमरेली में की गई है। केंद्रीय मंत्री हैं वहाँ के पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने मोबाइल IVF लैब का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि मोबाइल वैन को भारत सरकार और अमर डेयरी के एक संयुक्त उद्यम के रूप में शुरू किया गया है। इस यूनिट की मदद से अमरेली के पशुपालकों को IVF तकनीक की जो है उपलब्ध कराने का काम शुरू भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन सी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम में इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। केंद्र इस स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए सहायता भी प्रदान करेगा। डॉक्टर सिन्हा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टार्टअप इंडिया की घोषणा के बाद NRDC ने खुद को राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र PSU बनने के लिए तैयार किया है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी कि NRDC की स्थापना 1953 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते जाइए और इन क्वेश्चंस को एग्जाम के लिए ठीक से प्रिपेयर करने के लिए आपस में इन क्वेश्चंस का डिस्कशन जरूर करिए। पहले इन क्वेश्चंस को शेयर करिए क्लास को, फिर डिस्कशन करिए, जिससे आपको बेहतर तैयार होगा करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य में शहरी सेवाओं के सुधार के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये तमिलनाडु के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किए हैं तमिलनाडु ने। कितने का समझौता हुआ है? तो ये $125 मिलियन के लोन का समझौता हुआ है। ये ADB यानी कि एशियाई विकास बैंक है। भारत को तमिलनाडु राज्य के 3 शहरों में जलवायु लचीली सीवेज संग्रह और उपचार और जल निकासी और जल आपूर्ति प्रणाली विकसित करने के लिए $125 मिलियन का लोन देगा। 2018 में ADB तमिलनाडु के 10 शहरों में रणनीतिक औद्योगिक गलियारों में प्राथमिकता वाली जल आपूर्ति
सीवरेज और जल निकासी बुनियादी ढांचे निर्माण के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है ऋण प्रदान करने पर सहमत हुआ था। और ये जो लोन है ये 3 किस्तों में प्रदान की जानी थी, यानी कि 3 किस्तों में लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में मान्यता दी है? तो अभी तक ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, अब मान्यता दी गई है भारत द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत सरकार ने गेमिंग की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक तौर पर मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के रूप में मान्यता दी है। युवा मामलों के खेल और खेल मंत्रालय की निगरानी में ये ई स्पोर्ट्स का ध्यान रखा जाएगा। ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज ने ये सुनिश्चित किया है कि ये एक प्रतिस्पर्धी खेल है, जहां ई स्पोर्ट्स एथलीट वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक वातावरण में वीडियो गेम की कुछ शैलियों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गौरी अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये जो गौरी अम्मा पुरस्कार ये प्रदान किया गया है डॉक्टर एलिडा गुएरा को। सही आंसर है ऑप्शन ए। पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड की घोषणा कर दी गई। ये अवार्ड क्यूबा की सोशल एक्टिविटिस्ट हैं डॉक्टर एलिडा गुएरा, उनको दिया गया है। ये अवार्ड R गौरी अम्मा फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है और ये अवार्ड केरल के मुख्यमंत्री द्वारा 5 जनवरी को चंद्रशेखर नायर स्टेडियम के ओलंपिया हॉल में डॉक्टर एलिडा को प्रदान किया जाएगा, यानी कि 5 जनवरी को ये दिया जाएगा। इस अवार्ड के साथ एक प्रशस्ति पत्र और $3000 भी प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो ये जो लक्ष्मी सिंह है पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है उत्तर प्रदेश की। सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर पद पर लक्ष्मी सिंह जी को तैनात किया गया है और ये नोएडा की टॉप कॉप भी होंगी। यूपी में इस पद तक पहुंचने वाली ये पहली महिला अधिकारी हैं। IPS लक्ष्मी सिंह को PM की ओर से सिल्वर बटन भी मिला है। इसके अलावा उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पुरस्कार स्वरूप 9mm की एक पिस्टल भी दी गई है। जब लक्ष्मी DIG थी तब उन्होंने कई इनामी अपराधियों का एनकाउंटर भी किया था, जिसके बाद उन्हें कंप्यूटराइजेशन के काम के लिए PM मोदी ने सम्मानित भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। इस चुनौती के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए व्यक्तियों, उद्यमों, स्टार्टअप, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अन्य लोगों से विचार आमंत्रित किए गए हैं। तो जो प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 2011 की जनगणना से पहले भारत से सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? तो जो भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात रिकॉर्ड किया गया था ये जनगणना जो 1961 की हुई थी उसमें किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी। 1961 की जनगणना में भारत का जो लिंगानुपात था 940 था, जबकि 2011 की जनगणना में लिंगानुपात 943 था। जनगणना हर 10 साल के गैप में होती है, इसलिए 2011 के बाद अभी जो जनगणना होनी थी 2021 की होनी थी, पर कोविड की वजह से 2021 में कोई जनगणना नहीं हुई है। फिर 2011 के बाद से अब जनगणना होनी है। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं हमारे संविधान में ये लिए गए सोवियत संघ से। सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर दिया है विकास शर्मा ने, प्रीति दिवाकर ने और कुंदन कुमार ने। कल की क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा था किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? तो प्राइस कैप का जो इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई गई है रूस द्वारा लगाई गई है। सही आंसर है ऑप्शन बी और इसका सही आंसर दिया है प्रीति दिवाकर ने, कुंदन कुमार, निक्कू, इन तीनों लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खुला है? ये क्वेश्चन पिछली क्लास में डिस्कस किया गया है, इंपॉर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपके कवर होंगे कि सबसे लंबा केबल स्थित जो जुआरी ब्रिज है कितने लेन का है? 8 लेन जुआरी ब्रिज है और ये भारत का कौन सा ब्रिज है? तो भारत का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि ये कहाँ पर खुला है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए और क्लास से रिलेटेड अगर कोई सजेशंस हैं आपके मेरे लिए आपके पास तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में वो भी बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको ईजिली मिल जाएँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।